नमस्कार, शुभ 24 न्यूज रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। आइए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबरों की। जयपुर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष दीपक डंडोरिया के निगम मुख्यालय में सफाई कर्मचारियों की समस्या के निवारण हेतु हेरिटेज निगम आयुक्त व निगम के समस्त अधिकारीगण, मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक व कार्यवाहक निरीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक की। हेरिटेज निगम के मुख्य सफाई निरीक्षकों ने डिंडोरिया को बताया कि वार्ड में सफाई कर्मचारियों के पास काम करने के लिए हाथ गाड़ी व हूपर व अन्य संसाधनों की कमी के कारण सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। साथ ही निगम में कार्य करते हुए जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनका 2 से 3 वर्षों तक भुगतान नहीं किया गया है। वहीं जल्द भुगतान करने की मांग रखी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भाजपा द्वारा रावण रूप में चित्रित करने और राहुल गांधी के विरुद्ध नफरत हिंसा का माहौल बनाने का भाजपा द्वारा प्रयास करने के विरोध में जयपुर राजधानी मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई। राहुल गांधी को रावण के रूप में चित्रित करने के विरोध में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकालकर भाजपा के विरुद्ध प्रदर्शन किया। जयपुर किशनपोल विधायक अमीन कागजी ने अपने सरकारी आवास पर दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान की। स्कूटी मिलने के बाद दिव्यांगजनों के चेहरे पर खुशी नजर आई। विधायक अमीन कागजी ने बताया कि बिना किसी भेदभाव के उन्होंने विधायक कोष से 34,44,000 की राशि से इन दिव्यांगजनों की खुशी को देने का प्रयास किया है। इस अवसर पर उपस्थित जन समूह ने विधायक कागजी के इस प्रयास की प्रशंसा करते हुए अमीन कागजी जिंदाबाद के नारे लगाए। अजमेर जिले के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिश अंसारी ने हाजिरी दी और अकीकत के फूल और चादर पेश कर मुल्क सहित उत्तर प्रदेश की तरक्की व खुशहाली की दुआ मांगी। बताइए, अजमेर आने का क्या कारण रहा आपका? जी, आज हम अजमेर में इस दरगाह शरीफ में आए। ख्वाजा साहब के दरगाह पे हमने जियारत की और हमने मुल्क के अमन चैन की, आपसी भाईचारे की, सुकून की दुआ मांगी। हमारा मुल्क तरक्की की तरफ आगे बढ़े, हम सब भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहें और समाज के सभी, देखिए सब ऐसा डर है कि समाज के सभी जाति धर्म मजहब के लोग यहाँ आते हैं। एक भाईचारे का संदेश इस डर से पूरे देश में। अलवर में गो तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस का खौफ खत्म हो चुका है। गो तस्कर अब तक शहर में घूमने वाली गायों को भरकर ले जाते थे, लेकिन अब घर के खूंटे से बंधी गायों को भी निशाना बना रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जहां गो तस्कर गायों को पिकअप में भरकर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी रोष व्याप्त नजर आ रहा है। देखो जी, ये जो बच्ची है मेरी लड़की है, मुझे सूचना मिली इनकी सुबह गाय चोरी हो गई है। तो चोरी होने का मेन कारण है सुरक्षा कि गाड़ियाँ जो आती हैं इधर जिरका फिरोजपुर नूह और कौन सा बताया वो मिर्जापुर, वहाँ से आती है। तो गाड़ी जब रात को आती है तो रास्ते में 10 नाके पड़ते हैं और जाती है तो 10 नाके पड़ते हैं। फिर ये गाड़ी आके ही जाती है तो फिर जहाँ से यहाँ सूची फुटेज लिए, सीसीटीवी कैमरे फुटेज लिए, तो जितने भी कैमरे यहाँ सूर्य निगम लग रहे हैं सब में वो आ रही है। और वो गाड़ियों से 8-10 आदमी है उतर के सभी गलियों में देखते हैं, जो गाय सूनी या बंधी हुई है उसको खोल कर उसको उठा के उसमें डाल देते हैं। गाय काफ़ी भागती है, फिर भी 8-10 आदमी उसको पकड़ के और गाड़ी में डाल देते हैं। तो इस तरह की जो घटना हो रही है ये सब सुरक्षा की वजह से हो रही है। अब इसमें मैं ये नहीं कहूँगा पुलिस की है, और पुलिस का नाम सुरक्षा कोई है ही नहीं, ये पुलिस की कमजोरी है। जो नाकों से जो गाड़ियाँ आती हैं उनको पता है कौन सी ये गाड़ी है और ये गाड़ी का नंबर कौन सा है, और फिर उनको पूछना चाहिए भाई रात को आप लोग क्यों घूम रहे हो। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब है सारी जो पुलिस की कमजोरी है। मेरी गाय की चोरी हो गई करीब 2 बजे तक, तो मैंने उसको देखा था और 3:15 पे एक कैंटर आई थी जो तस्करी करते हैं गायों की, जिसको गाड़ी में भर के ले जाते हैं। गाय को आए दिन गाय कट रही हैं और जो बुल्लू गाय हैं सड़कों पे भी है, वो रात को आते हैं 2:30-3 बजे और ले जाते हैं और कोई बिंजारों को भर के ले जा रहे हैं। मेरी गाय तो बंधी हुई गाय को लेके गए। बेकायदा फुटेज है सामने, मेरे वहाँ कैमरे लगे थे, मैंने उसमें देखा। मैंने पुलिस को भी दर्ज किया, एप्लीकेशन दे के आई कि सर मेरा गाय चोरी हो चुकी है, और उन्होंने एप्लीकेशन ले ली। फिर उन्होंने आए यहाँ पर, थोड़ी सी देख दाख के चले गए और बोले कि हम फिर यहाँ से सारे देखे, सारे कैमरे निकलवाए हमने यहाँ से, जिनके अपने जो मेन रोड पे लग रहे हैं
और सारे कैमरे दिखवा के और उसमें देखे तो वो गाड़ी का पूरा गाड़ी जा रही है, नीले कलर की गाड़ी थी, पीला रंग का डाला था। कितने लोग आए थे वो कम से कम 8-9 लोग थे। पूरा एक भरोसा है उनका, वो गायों को पकड़ते आए दिन गाय जा रही है हमारे यहाँ से, पर पुलिस कुछ नहीं कर रही। मतलब सूर्यनगर में से दुनिया भर की गाय गई हैं। ये कौन सी जगह बोलेंगे इसको? सूर्यनगर। और फिर हमने पुलिस के जरिए वो कंट्रोल रूम पे जाके कैमरे चेक करवाए। जिस टाइम वो जो घटना हुई थी उस टाइम के सारे कैमरे वहाँ के बंद थे, कोई कैमरा चालू नहीं था। और यहाँ पे वो सारी लाइटें आ रही हैं और सब पूरे किसी भी कैमरे में निकलवा के देख। अलवर जिले के रामगढ़ उपखंड अधिकारी कार्यालय में मीटिंग के दौरान अपनी मांग रखने पर विधायक द्वारा अभद्रता कर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए अभिभाषक संघ रामगढ़ द्वारा विधायक साफिया खान का पुतला फूंका गया। आरोप है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में करीब 6 महीने पहले रामगढ़ में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय की घोषणा कर दी गई थी, परंतु धरातल पर अभी तक कुछ संभव नहीं हो पाया। सरकार से विधायक द्वारा प्रयास न करने के चलते कोर्ट रामगढ़ मिलों से दूर है। अधिवक्ताओं की बैठक आयोजित कर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। कल एमएलए साहब एसडीओ कोर्ट में किसी काम से आई हुई थी, तो हम एमएलए साहब से मिलने के लिए कि हमारी एडीजे कोर्ट के बारे में क्या चल रहा है, इस बाबत हम मिलने के लिए गए। 4 आदमियों का डेलीगेशन गया था, जिनमें हमारे अध्यक्ष साहब लाखन जी और मैं था, उसके बाद मोहित जी हैं और आस मोहम्मद जी। हम 4-5 आदमी जो है, 4-5 वकील जो है वहाँ मिलने के लिए गए। मिलने के लिए जब गए और उनसे बात की कि एमएलए साहब हमारे एडीजे कोर्ट के बारे में क्या चल रहा है, तो उन्होंने सीधा सा एक जवाब दिया कि मुझसे क्या कहते हो आप लोग, जिसके लिए पास गए एडीजे कोर्ट के लिए, आप उसी से जाके बात करो, मुझसे क्या बात करोगे। हमने कहा मैडम आप हमारी एमएलए हैं, अब विधायक हैं, आपसे बात नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझसे बात करने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे से मिलने के लिए कभी ना तो घर पे आए हो, ना ही कि अभी आपने बात की है। तो उन्होंने कहा कि जुबैर जी से आप मिले, जुबैर जी से ही आप एडीजे। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ उपखंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भड़वेल में दल सिंह अमेलियर अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्थानीय स्कूल का निरीक्षण किया गया। स्टाफ एवं छात्रों की उपस्थिति की जांच की। वहीं दूध वितरण योजनांतर्गत लाभार्थियों और छात्राओं का निरीक्षण किया। एमडीएम के तहत भंडारण स्वच्छता भुगतान संबंधी की जानकारी ली तथा कक्षा 10वीं के छात्रों से रूबरू हुए। बांसवाड़ा जिले के बागीदरा उपखंड के गांगड़तलाई जांबुड़ी ग्राम पंचायत में जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने जांबुड़ी ग्राम पंचायत में 40 करोड़ का एनीकट का शिलान्यास किया। इस दौरान मंत्री मालविया ने राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सभा में उपस्थित लोगों को बताते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा गरीबों के लिए हर संभव मदद की है। लाइट बिल 0 आ रहा है, 1100 रुपये का सिलेंडर 500 रुपये में मिल रहा है। मंत्री ने कक्षा कक्ष का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री की तारीफ की और कहा कि गहलोत चौथी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। बीकानेर जिले के गंगाशहर थाना इलाके में एक व्यापारी के जिंदा जलने की घटना से सनसनी फैल गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जा रहा है कि गंगाशहर के कुम्हारों के मोहल्ला निवासी सत्यनारायण सोनी मोहता सराय की खानों के पास शाम को जली हुई हालत में पाए गए, जिसे तुरंत राहगीरों की मदद से पीबीएम अस्पताल ले जाया गया। धौलपुर जिले में डेंगू धीरे धीरे पैर पसार रहा है और लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। वहीं मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। इससे जिला अस्पताल की हालत खस्ता बनी हुई है और स्थिति यह है कि एक बेड पर 2 से 4 मरीजों को देखा जा रहा है। इन दिनों जिले में डेंगू और मौसमी बीमारियों का प्रकोप लगातार बढ़ने के चलते जिला अस्पताल में वार्ड मरीजों से खचाखच भरे हुए हैं। अस्पताल की हालत यह है कि अन्य ऐसे मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर डेंगू भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने रिजर्व वार्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। जिला चिकित्सालय धौलपुर में क्योंकि 10 दिन से डेंगू के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्पेशली सरानी खेला वाले एरिया है जहाँ पे पानी का भराव ज़्यादा है, वहाँ से पेशेंट ज़्यादा निकल रहे हैं। मरीजों के संपूर्ण इलाज की व्यवस्था हमने कर रखी है और मरीजों के लिए स्पेशल पहल के रूप में एक बफर वार्ड का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसमें एक्स्ट्रा मरीज चाहे पीडियाट्रिक के हों चाहे मेडिसिन के हों, हम उनको एडमिट करेंगे, जिससे मरीजों को सारी पलंग जैसी सुविधा उपलब्ध हो सके। साथ में हम लोग एक सुविधा और ईजाद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें ऐसे मरीज जो स्टेबल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही सुजानगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की, वैसे ही लोगों ने शहर के हृदय स्थल गांधी चौक में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। जनहित संघर्ष मोर्चा व सुजला जिला सत्याग्रह समिति के कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी मनाई।
पिछले 20 वर्षों से सुजानगढ़ को जिला बनाने की मांग यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे थे। बजट घोषणा में जिला नहीं बनाने से आम नागरिकों में रोष था। इसके लिए यहाँ की जनता ने हाईवे जाम करने के साथ 4 दिन तक व्यापारियों ने बाजार भी बंद किए थे। साथ ही जिला नहीं बनने पर विरोध जताया था। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिले की घोषणा कर चुनावी हलचल को और तेज कर दिया है। आज मैं सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी वासियों की तरफ से हमारे विधायक मनोज मेघवाल के प्रयत्नों से और हमारे मुख्यमंत्री सम्मानीय अशोक जी गहलोत के कारण ये जिला बना है। और साथ ही मैं सुजानगढ़ शहर के और सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सभी संघर्षशील व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया। रामलुभाई कमेटी बनी, जिसमें शुरू से लेकर अंत तक हमारे विधायक मनोज जी मेघवाल ने बार बार रामलुभाई कमेटी से बार संपर्क दिए, पूरे डाटा दिए जिला बनाने के लिए। और अंत में किसी कारणवश जब 19 जिले बने तब ये जिला बनने से रह गया। और अब तिजारा विधायक संदीप यादव ने टपूकड़ा के झिवाना चौक पर स्थित झिवाना से चौपानगी वाला वागदा जाने वाली सड़क का फीता काटकर शिलान्यास किया। यह सड़क काफी वर्षों से बदहाल अवस्था में होने के कारण स्थानीय लोगों व राहगीरों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिस पर विधायक यादव ने संज्ञान लेते हुए सड़क स्वीकृत कराई। इस दौरान विधायक संदीप यादव ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में भाग लिया व कार्यक्रम की अध्यक्षता टपूकड़ा नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि रमेश गर्ग ने की। तिजारा में वकीलों ने भ्रष्टाचारी डीएसपी का पुतला फूका। तिजारा अधिवक्ता पुरुषोत्तम सैनी को बिना किसी वजह के राजनीतिक प्रभाव व बाहरी लोगों के दबाव में स्थानीय पुलिस तिजारा द्वारा रंजिशवश गलत रूप से जबरन फंसाए जाने एवं पुलिस द्वारा बर्बरता से मारपीट व टॉर्चर किए जाने के विरोध में अभिभाषक संघ तिजारा का लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहा, जिसमें आज पुलिस उप अधीक्षक मुनेश मीना का पुतला दहन कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर अभिभाषक संघ तिजारा अलवर भिवाड़ी अधिवक्तागण मौजूद रहे एवं राजस्थान के सभी न्यायालयों में निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। उदयपुर वाटी विधायक राजेंद्र सिंह गुड़ा के इन दिनों बड़बोले बयान राजस्थान में हलचल करते हुए नजर आ रहे हैं। राजेंद्र गुड़ा ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं बड़े मंचों से अशोक गहलोत को नरभक्षी तक बता दिया। वहीं कहा कि लाल डायरी का राज खुलते ही अशोक गहलोत जेल जाएंगे। राजेंद्र गुड़ा उदयपुर वाटी बस स्टैंड पर सर्व समाज की सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भ्रष्टाचार और झूठे मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया। साथ ही सीएम को सोनिया गांधी का एहसान फरामोश बताया। गुड़ा ने कहा कि अशोक गहलोत निकम्मा है, समय आने पर लाल डायरी से भट्टी बुझा दूंगा, ये जेल में जाएंगे। मेरे पास इनके सारे सबूत हैं। मैं 15 साल से अशोक गहलोत की रंग रंग को जानता हूं। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की अली बाबा चारिश चोर की मंडली है। वहीं बड़बोले बयान के चलते राजेंद्र गुड़ा इन दिनों राजनीति में कहीं न कहीं अपनी छाप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत भी गुड़ा पर जो है वो गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ठेठ गंगानगर मारा जा रहा है, घर में जाए उन्होंने पूछियो कि वो कारण कौन है। जरा आप कियो कि एक बहुत ही जोरदार टेलर ऑफ गेम आ दो और महाराणा विक्टोरिया है हौजरी जरूरत नहीं है, हमारे 2 गिलास पानी की जरूरत है। वन टाइम में उन्होंने आज गंगानगर है, गंग नहर आई और बनने कारण थी आज पंजाब गंगानगर है जो को हरो भरो है। बस लाई रही बराती हैंग तैयार है पर आपरे गरीब वोट लेवा आवे करे हैंगो पहला उन्होंने एक ही सरपंच आते नाटी को बड़ा बना के रखा ही नहीं आप किसी को। अरे अशोक गहलोत सोनिया गांधी के साथ विश्वासघात किया तूने, उस सोनिया गांधी के साथ जिसने तेरे को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया। 25 तारीख को 25 सितंबर को उनके अशोक गहलोत की क्या पहचान, नीचे लकड़ी ऊपर मुसाड़ा। अशोक राजेंद्र गुड़ा के पास प्रूफ है, लाल डायरी से इसकी भट्टी बुझा दूंगा। अशोक गहलोत जेल में जाएगा, मैं कह रहा हूं मेरे पास सबूत है। लोगों के झूठे मुकदमे लगा के ये दुरुपयोग नहीं तो राजस्थान पुलिस का और क्या है। कॉलेज का उद्घाटन करेगा, खैरात में दिएगा कॉलेज। सरकार को समर्थन दिया, सरकार में मर्ज हुए इस शर्त के साथ कि मेरे क्षेत्र में काम करने पड़ेगी, कॉलेज बनानी पड़ेगी। पांव पर पांव रख के कॉलेज बनवाई थी, पांव पर पांव रख के कुमाराम लिफ्ट का पानी सैंक्शन करवाया था। ये नटवर लाल 1 नंबर का अशोक गहलोत। मैं कहना चाहता हूं आरपीएससी के द्वारा हमारे हजारों लाखों बच्चों का भविष्य बर्बाद
चेयरमैन किसने बना रखा, किसको? संजय सोत्री तो इसके घर में रहता था, उसको आरपीएससी में बैठा दिया चेयरमैन बना के। उसके बाद लिस्ट भेजता है वहां से अपने घर से कि इनको पास कर देना, बाकी वाले ठल। और अफसरों के बेटे घर पेपर आ जाते हैं, पेपर बिक जाते हैं, इंटरव्यू में सिफारिश हो जाती है, वो अफसर बन जाते हैं। नाथी का बड़ा बना के रखा है इन्होंने आरपीएससी को। अशोक गहलोत ने जो लिस्ट भेज दी वो सारे इंटरव्यू में पास, जिसकी सिफारिश नहीं वो बेचारे फेल। और ब्राह्मणों के बच्चों को नाजायज 302 मर्डर के मुकदमे को फांस दिया, अपने बेटे का एमपी बना लेता उस पप्पू को एमपी। मैं कहता हूँ अशोक गहलोत मुर्दा। रैली निकालनी पड़ी। देखिए, कुमाराम लिफ्ट का जो टेंडर हो गया, वो टेंडर होने के बाद L&T कंपनी को टेंडर भी हो गया। उसके बाद में अशोक गहलोत जानबूझ के उसका काम नहीं होने दे रहे। ये जनता पानी के लिए उदयपुर वाटी की जनता पूरी की पूरी परेशान है, बरसों से इंतजार कर रही थी। हम इस मामले के में अंदर कहते हैं अशोक गहलोत से बड़ा निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। डायरी का जिक्र किया है, पार्ट 2 कब आएगा लाल डायरी? देखिए, पार्ट नहीं, कांग्रेस का एमएलए हूँ, निकाल बार क्यों नहीं निकाल रहा? कांग्रेस का शिवसेना तो आपने ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी में हूँ, निकाल क्यों नहीं रहा? अभी धन के अरे 100% उसने कराया, अशोक गहलोत ने कराया। क्या बात करते हो? अभी देखना, अभी आपको पता है कि उसके अंदर अशोक गहलोत जेल में जाएगा। अशोक गहलोत को जेल जाना पड़ेगा। नीम का थाना आता तो पूछ लेता, आया अशोक गहलोत जी को नीम का थाना लाड़ो थारो कोई बे हो। पूछता मैं उसको कि मुकदमे क्यों लगा रहा है, पूछता उसको। ये नरबख्शी है एक नंबर का अशोक गहलोत, इसने बलराम जाखड़ को सल्टा, नटवर सिंह को सल्टा, मेरियों को सल्टा है इसने, ओढ़ाओं को सल्टा है इसने खेत सिंह राठौड़ को सल्टा दिया, गुलाब सिंह सक्तावत को सल्टा दिया, हरदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा को सल्टा दिया, चंदनमल बैद को सल्टा दिया। हमारे भी मन में भय के खड़े ना खड़े। अजीतगढ़ नीम का थाना पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ त्रिवेणी धाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने त्रिवेणी धाम पहुंचकर मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए, साथ ही उन्होंने सपत्नीक पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। धनखड़ ने संत राम रिचपाल दास महाराज से आशीर्वाद लिया और ब्रह्मकालीन संत भगवान दास महाराज व संत नारायण दास महाराज की प्रतिमा के समक्ष धोख लगाई। उपराष्ट्रपति हेलीकॉप्टर से देवीपुरा स्थित हेलीपैड पहुंचे, जहां जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने उपराष्ट्रपति की अगवानी की। अजमेर जिला मुख्यालय के जैमेर खारीकोई चौक में चोरों ने बीती रात एक एक्सेस की दुकान को निशाना बना लिया। शातिर चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर इस वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान में गले में रखी नकदी पर हाथ साफ किया। चोरी की वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में 3 चोर वारदात को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। मेरा नाम दीपक है, अपनी दुकान खारीकोई चौक पे है। सुबह 4 बजे चोरी हुई है। ये मैं 4:15 बजे चौकीदार ने फोन किया, मैं 4:45 बजे आया हूँ। आते देखा शटर ठेरा था, 3 जने थे, ये तीनों ने मिलकर शटर खींच के एक दिन अंदर जाके कैश उठाई है। मैं थाने कोतवाली फोन किया था, एसआई साहब आए थे जीप लेके, उन्होंने दुकान खुलवा के फोटोज लिए, उनकी वीडियो और फोटो लेके गए हैं। वो 35 से 40 हजार कैश थी। एक गली में कोमल पेंटिंग है, उनकी भी शटर तोड़ा है, उनके 500-700 रुपए कैश थी, वो भी उठा के ले गए हैं। वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया है? ये सुबह 4 बजे की बात है। 4 बजे 3 जने आए, तीनों शटर मिलकर खींचा है, खींच के एक दिन अंदर गया है। अंदर जाने के बाद उनकी वीडियो है मेरे पास। अंदर जाने के बाद गले में जितनी कैश थी, गड्डियां थी, सब थैली भर के वो लेके निकल गया। कैश के अलावा कुछ सामान नहीं लेके गया, कैश के अलावा खाली कैश ही ले गए। 35 से 40 हजार कैश थी। आसपास भी चोरी हुई है? आसपास में कोमल पेंटिंग है गली के अंदर, उनकी भी हुई है, उनके 500-700 रुपए कैश थे। इससे पूर्व में भी इस तरह की चोरी की वारदात इस महीने में 6 बार चोरी हो चुकी है। तो 15 दिन पहले मुंदी मोले में हुई थी, इससे पहले शीताकित को हुई थी 25 दिन पहले। क्या लगता है ये चोर जो है वो एक ही है क्या, जो मतलब लगता है इनका ग्रुप है, 3 जने ही है। ये 2 जनों की चोरी करते हैं एक साथ। मुंदी में 2 जनों की हुई थी, शीता की 2 जनों की, अभी कल आज भी 2 जनों की हुई है। आपको किस तरीके से पता चला कि मेरे सुबह चौकीदार ने 4:15 बजे फोन किया, आपका शटर टेढ़ा हुआ है, आप आ जाए। मैं आते ही कोतवाली सूचना दी, कोतवाली एसआई साहब को दी, वो एसआई साहब जीप लेके आ गए। उनके बाद मैंने शटर खोला।
जयपुर राजधानी मुख्यालय पर समाज में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से जैन समाज अपने विभिन्न संगठनों के माध्यम से समय समय पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है। इसी कड़ी में समाज के विश्वव्यापी संगठन जीतो के सौजन्य से जयपुर के सीतापुरा स्थित JECC में 3 दिवसीय जीतो कॉन्टेस्ट 2023 का आगाज हुआ। इसमें समाज के युवा बच्चों के विवाह को लेकर जन जागृति पैदा करने के उद्देश्य से स्टॉलमेट कनेक्ट का शुभारंभ भी हुआ। इसका उद्घाटन जीतो मैट्रोमोनी के चेयरमैन प्रवीण दोगा सहित अन्य मेहमानों ने दीप प्रज्वलित करके किया। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।